Hello, good morning students. Today we are going to start the second lecture of relation and functions. In this lecture we will discuss the introduction of relations. Relations के बारे में आपको हम बताएंगे. तो देखिएगा कि रिलेशन क्या है, किस टाइप से हम रिलेशंस के क्वेश्चंस को हम करते हैं, तो वो आप लोग देखिएगा. तो हमारी जो डेफिनेशन है रिलेशन, उसके बारे में देखो. फर्स्ट रिलेशन जो मीनिंग है रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन होता क्या है. देखो रिलेशन हम जनरली अपने देखो हम लोग समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो रिलेशंस का मीन्स क्या है कि टू पर्संस के बीच में हमारे पास जो फैमिली के अंदर बहुत सी रिलेशन होती है, मेनी रिलेशंस है टू पर्संस के बीच में, जैसे फादर ऑफ, इज चाइल्ड ऑफ, या इज मदर ऑफ, इज डॉटर ऑफ. मतलब रिलेशन हमारे पास रिलेशन क्या है टू पर्संस के बीच में. अगर फैमिली की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये उसकी बहन है, या ये उसका फादर है, या उसका सन है. इस टाइप से हम रिलेशन है. तो यही बातें अगर हम जनरल लाइफ से रिलेट करके चले तो आप लोग देखो, मान लीजिए सबसे पहले बेसिक टर्म बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास है कि इसमें है राम श्याम, टू पर्सन कंसीडर करते हैं, क्लियर. और बी कोई सेट है, ठीक है, इसमें लिख रहे हैं मोहन सोहन. हमने ये लिखा है यहां पे. तो आप लोगों को मैंने इसमें जनरली रिलेशन, अब रिलेशन की हम बात करें, जैसे मैंने मान लिया इज फादर ऑफ. रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या दे रखी है, इज फादर ऑफ, ठीक है ना. तो आप लोगों को पता है कि जो मेरे पास इज फादर ऑफ रिलेशन है, तो इसका मीन्स ए हमेशा अगर दो है मेरे पास, तो अगर मैं इसको लूं इसके अंदर कि ए रिलेशन ए टू बी है, तो हम क्या पढ़ेंगे कि जो ए है यहां पहले ए के फिर लिखेंगे बी के, यही करेंगे. तो पहले सेट जो रहेगा ए है तो उसके हमने ए का लिया है, फिर बी का. तो अगर आप रिलेशन बनाओ तो इसकी क्या बनेगी, फर्स्ट सेट हमने लिया राम, तो राम का पेयर किसके साथ बनाएंगे, मोहन के साथ. फिर उसके बाद श्याम का पेयर किसके बनाएंगे, सोहन के साथ. ये आ गया. तो इसको पढ़ेंगे क्या, ये अगर मेरे पास रिलेशन है तो रिलेशन क्या है, इज फादर ऑफ. तो हम क्या पढ़ेंगे कि राम इज द फादर ऑफ मोहन एंड श्याम इज द फादर ऑफ सोहन. तो अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया, मोहन को पहले लिख दिया, राम को आपने बाद में लिख दिया, तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. कि इसमें क्या था, इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेशन इज फादर ऑफ है, तो क्या पढ़ेंगे कि राम इज फादर ऑफ मोहन, क्लियर. और ये अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, मोहन इज फादर ऑफ राम. तो सब कुछ चेंज हो गया. तो मीन आपको समझ में आया कि यहां पर ऑर्डर पेयर का मीन बिल्कुल चेंज हो गया. यहां पर राम बन गया, यहां पर मोहन बन गया. तो ये देखना है आपको कि जो ये रिलेशन है आर, हमारी रिलेशन हमारी ये फादर के रिलेशन है, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में. तो जो हमारी मीनिंग जो हम बता रहे रिलेशन की, ये एक प्रकार से हम फैमिली रिलेशंस की बात करें तो मेनी टाइप्स की होती है, फादर मदर सन, कुछ भी लिख सकते हैं हम. तो बट हम देखो जब हम चैप्टर की बात करते हैं रिलेशन की, तो इसके बेसिक बातें, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है. तो अगर मान लीजिए आपके पास लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, याद रहे आपको कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है. देन एनी सबसेट ऑफ आर ऑफ ए कार्टेशियन बी. मान लीजिए आर किसका सबसेट है, ए कार्टेशियन बी का सबसेट है. देखो अगर आर यहां पे रिलेशन की नोटेशन है, तो रिलेशन अगर सबसेट अगर ए कार्टेशियन बी का होता है तो रिलेशन क्या होगी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. उस रिलेशन को कहां से कहां तक पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एंड बी. समझ गए ना. तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा था आपको ए राम श्याम बी मोहन सोहन, तो यहां पर रिलेशन मैंने कहां से कहां तक आपको बताई थी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और रिलेशन क्या है, फादर की रिलेशन थी, तो पहले हमने ए को लिखा, फिर बीच में रिलेशन है वो, फिर बी को लिखा है. तो इस टाइप से अगर आप ए कार्टेशियन बी, आपको ये भी पता है ये ए कार्टेशियन बी है, पहले जैसे राम लिख रहे हैं, श्याम लिख रहे हैं, तो ए कार्टेशियन बी है, तो रिलेशन ए टू बी होगी. अगर मान लीजिए आपने लिया कि आर सबसेट लिया है, बी कार्टेशियन ए का सबसेट आपने लिया है, तो ये क्या होगी, रिलेशन होगी. कहां से कहा था, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए,
रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। तो ये आप नोट रखेंगे कि आपने किसका किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लिया है। ए कार्टेशियन बी का लिया है तो रिलेशन ए टू बी होगी, अगर आपने बी कार्टेशियन ए का लिया है तो रिलेशन बी टू ए रहेगी। और याद रहे कोई भी रिलेशन रहेगी वो हमेशा सबसेट रहेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, हर एक रिलेशन रहेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहेगी। उसके बाद देखो बेसिक टर्म है, जैसे मान लीजिए आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है और आपने कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो इसको हम जनरल रिलेशंस की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि हमेशा रिलेशन जब भी लिखोगे दोनों एलिमेंट्स के बीच में आएगी। तो ए आर बी क्या लिखेंगे, ए बीच में आर फिर बी, और इसको पढ़ेंगे क्या कि ए इज रिलेटेड टू बी। जैसे हमने लिखा पहले ए है राम मोहन, तो राम मोहन है, तो अब रिलेशन की मीन की बात करें तो हमने यहां पर क्या लिखा राम मोहन, तो राम और मोहन बीच में हमने क्या लिखी है, ये हमने आर ही को लिखी है, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर जब राम मोहन का था तो बीच में हमें से आर लगाएंगे, राम इज द फादर ऑफ मोहन। तो ये बात हमने आपको बताई है। इसको क्या पढ़ेंगे कि राम है वो मोहन से रिलेटेड है, समझ गए ना। अगर मान लीजिए अपने पास इसकी जगह ये आता है ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू बी, जो ए है वो बी से रिलेटेड नहीं है। तो ये बेसिक जो आपको टर्म है वो आपको याद रखनी है। क्लियर। अभी देखो बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो रिलेशन के अंदर ये तो मैंने सिंपली जर्नली जो हम जीवन के अंदर जो रिलेशंस यूज करते हैं उनके बेसिस पर था। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है, ये है 1 2 3 अप टू 10, और आर कोई रिलेशन है, आर इज द रिलेशन, ये है इज स्क्वायर ऑफ, ये रिलेशन है। तो आपको पता है आप सब क्या करोगे इसके अंदर, इज स्क्वायर ऑफ, इट मींस अगर आप इस चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आर सच दैट ए कोमा बी लिखोगे, ए कोमा बी, तो क्या करेंगे ए आर बी, ये होगा, यही होगा, हमेशा ऐसे करेंगे। तो ए आर बी का मतलब ये लिखेंगे, इसका मीन्स दैट इज, इसका मीन्स हुआ ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ए इज स्क्वायर ऑफ बी, जो ए है वो बी का स्क्वायर है, इट मींस ए की जो वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर की स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा इसके अंदर हमारे पास जो सेट है, जो हमारे पास रिलेशन कहां से है, रिलेशन मेरे पास दे रखी है फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन है। तो आप लोगों को क्या करना है, मींस जो ए लेना है वो सेट ए में से लेना है और जो बी लेंगे वो सेट बी में से लेंगे। क्लियर। तो आपके पास क्या रिलेशन, ए इज स्क्वायर ऑफ बी, इट मींस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो आप लोग क्या करोगे, ए की वैल्यू पुट कर, बी की वैल्यू पुट करोगे यहां से, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे कर देता हूं इसके अंदर कि ये जो मेरे पास जो सेट्स है, मैं इसमें यहां ये मैं इसको ए सेट कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसको मैं बी सेट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग देखो बी की वैल्यू पुट करो, पुट सबसे पहले बी इज इक्वल टू, आपको बी की वैल्यू पुट करके तो एक ही आएगी, बी की वैल्यू क्या है 1 पुट करेंगे हम, तो यहां से करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 है, और जो ए की वैल्यू आई वो सेट ए में बिलोंग करनी चाहिए। बताओ सेट ए में 1 है, बिल्कुल है, बिलोंग्स टू ए। उसके बाद बी इज इक्वल टू आप 2 लो, बी जैसे ही 2 लोगे तो ए क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 भी ए में करता है। फिर उसके बाद बी की वैल्यू 3 लो तो ए क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 भी ए में करता है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये मेरे पास रिलेशन आ गई। अब रिलेशन क्या है आपके पास, आर, क्या रिलेशन आई है बताओ। पहले आपको देखो ए बी है तो पहले ए का लिखेंगे, उसके बाद देखो बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, अगर 4 होता तो हम 4 और लेते। मान लीजिए आपके पास यहां पर 4 और होता तो आप b इज इक्वल टू 4 लेते, तो a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता, बट 16 a में नहीं कर रहा ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। समझ गए क्यों, क्योंकि जो आंसर आए वो भी a में करना चाहिए। तो रिलेशन में क्या क्या हुआ, पहले एक एलिमेंट लिखो, यहां पर 1 है तो 1 के साथ पेयर क्या है 1 है, फिर हमने 2 यहां से क्या है a की वैल्यू 4 है तो इसके साथ पेयर है 2 है। उसके बाद यहां अगर हमारे पास 9 है तो इसकी वैल्यू 3 है।
ये हम 16 लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें बिलोंग नहीं करता। तो ये रिलेशन आ गई। तो मैंने आपको बेसिक रिलेशंस के बारे में बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो आप लोग देखिएगा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो आप लोगों ने सेट में पढ़ा है कि जो डिफरेंट टाइप्स की रिप्रेजेंट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लोग देखिए फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के अंदर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। हमने आपको बताया था सेट्स के अंदर जब हम ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिलेशंस को किससे करें, रिप्रेजेंट करें और उसको कोमा से सेपरेट करेंगे और करली से क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो जो हमारे पास रिलेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, रोस्टर फॉर्म में आएगी। तो जैसे आप लोग देखिएगा ये वाली रिलेशन है, ए क्या है 1 1 4 2 9 3, तो ये किस फॉर्म में है ये रिलेशन, ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन है। क्योंकि आपको मैंने बताया था ये 1 1 सारे ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर है और इन सब का सेट, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा वो क्या होगा, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद देखिए आप दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, एक मैंने बताया था किसी स्पेसिफिक रूल से लिखते हैं तो रिलेशंस के अंदर एलिमेंट्स पेयर में आते हैं। तो हमने लिख दिया x, y, तो सच दैट आप लोग क्या करोगे कि जैसे मेरे पास ये x एलिमेंट सेट A में बिलोंग कर रहा है और y एलिमेंट सेट B में और x y के बीच में ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स मींस ये है कि इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहां से हम आपको बताएंगे भी, जैसे एक एग्जांपल लेके भी बताएंगे। पहले इसके कंप्लीट देखिए, वेयर ब्लैंक इज टू बी रिप्लेस बाय द रूल विच एसोसिएटेड एक्स एंड वाई। जो यहां पर ब्लैंक रहेगा वो एक स्पेसिफिक रूल से डिसाइड होगा, जो क्या रहेगा, जो एक्स एंड वाई के बीच रहेगा। तो कहने का मतलब जब भी लैंग्वेज की फॉर्म में कोई भी रिलेशन आती है तो वो क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जैसे आप लोग यहां से ये देखिएगा, यहां पर आर हमने लिख रखा है ए बी सच दैट ए आर बी, दैट इज ए इज स्क्वायर ऑफ बी। मैंने रिलेशन क्या लिखा है, ए इज स्क्वायर ऑफ बी। तो आपको पता है यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए ब्लैंक बी है ये, तो इसका ब्लैंक किससे फिलअप किया हमने, इज स्क्वायर ऑफ बी से। तो यहां से जो ये फॉर्म है, जो लैंग्वेज की फॉर्म दे रखी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और जब आप सोल्व करके जो हम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाते हैं, ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। आप ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद आप लोग देखो एक एग्जांपल एक और लेके बताते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दे रखा है, एक्स सेट दे रखा है कि मेरे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 2 3 यहां से है और y क्या होगा 2 4 6 ये दे रखा है, आपको समझ गए। और उसके बाद में R कोई रिलेशन है सच दैट x, y, यहां से x बिलोंग्स टू A है और x बिलोंग्स टू B है, x ब्लैंक y है। ये ब्लैंक क्वेश्चन में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पर आपके पास आ जाए लेस देन y, क्या जाए, लेस देन y, x लेस देन y। तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर रिलेशन क्या है एक्स वाई के अंदर की जो x की वैल्यू रहेगी वो y से छोटी रहेगी। मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप लेने वाले हो उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड से छोटा रहेगा। तो आप लोग खुद बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। यहां से हम लोग देखें इसके अंदर तो r आप लोग देखो सबसे पहले x हम लें, यहां से x सेट ए से लेना है आपको पता है। तो अगर सेट x का एलिमेंट 1 लेते हैं तो देखो ये y के अंदर किस किस से छोटा है, या आप ये भी लिख सकते हो कि ये सेट A है, ये सेट B है, क्योंकि यहां पर हमने बोल दिया है y, यहां से हमने बोला है कि y बिलोंग्स टू B है। तो आप बताओ B से किस किस से छोटा है, 1 2 से भी छोटा है तो 1 2 आ गया, 3 से भी छोटा है तो 1 3 आ गया, 4 6 से भी छोटा है तो 1 6 आ गया। उसके बाद हम सेकंड कंपोनेंट लो A का 2 लिया है हमने, तो जैसे हम 2 लेंगे तो 2 किससे, 2 से छोटा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, किससे है 4 से एंड 2 6 से। उसके बाद आप लोग देखो अगला 3 लेते हो तो 3 किससे छोटा है, 3 किससे है, 2 से तो नहीं है, 4 से है एंड 6 से है, 3 6 से है। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गई। तो जो ये फॉर्म थी ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है। क्लियर।
उसके बाद आप लोग देखिए कि जो थर्ड इसकी रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम मेथड। आपको पता है कि एक डायग्राम बनाया जाएगा कि इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू रिलेशन। मींस हमारे पास एक डायग्राम बनाया जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हो कि ये रिलेशन है, इसको आपको एरो डायग्राम से शो करना हो, तो आप क्या करोगे, एरो डायग्राम के अंदर इस टाइप से, यहां से हमने कर दिया, ये करेंगे, ये ए है, ये सेट बी है, तो ए में एलिमेंट्स लिखो क्या क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10 तक है, और बी में एलिमेंट्स क्या है, बी में है 1 2 3 4 है। क्लियर। अब आपको पता है क्या है 1, 1, तो 1 का पेयर 1 के साथ बनाएंगे, फिर 4 का 2 के साथ बनाएंगे। अब आपके पास लास्ट में यहां पे 9 भी होगा, तो 9 का पेयर 3 के साथ बनाएंगे। तो ये कौन सा मेथड है, ये एरो डायग्राम मेथड है हमारा। तो उसके बाद हम इसको भी एरो डायग्राम से कर सकते हैं। तो एरो डायग्राम से अगर हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें किस मेथड से, एरो डायग्राम मेथड से, तो आप किस टाइप से करोगे। देखो सबसे पहले आप लोग जो 2 डिफरेंट मेरे पास सेट है ये लिख दीजिए। मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट्स और बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, ए में 1 2 3, बी में है 2 4 6। अब आप लोग देखो यहां से रिलेशन क्या है, बोलो 1, 2, तो 1, 2। उसके बाद 1, 3, तो 3 तो है ही नहीं, यहां से यहां पर 4 आएगा। बच्चों थोड़ा हमने ये मिस्टेक कर दिए थे, यहां से 1, 4 आने वाला है। क्लियर। तो यहां आएगा 1, 4। उसके बाद देखो 1, 6। क्लियर। फिर आप देखो 2, 4, और उसके बाद देखिए 2, 6, उसके बाद 3, 4, 3, 6। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आएगा। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद आप लोग देखिए कि डोमेन रेंज। तो आप लोग देखिए कि डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, इसके बारे में आपको बताते हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग देखिएगा डोमेन की डेफिनेशन। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, कोई भी रिलेशन आपको दे रखी है, क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। कि किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास ये रिलेशन थी, अब इस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट आप लोग देखिए, जो आपको रिपीट नहीं करना है। तो आप लोग देखिए डोमेन क्या है, जो रिलेशन आपने साइड में लिख रखी है उसकी डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट देखो यहां पर 1 है, अब यहां पे 1 है, लिख दिया, नहीं लिखेंगे, ये भी 1 है। फिर क्या है, 2 है, यहां पर 2 है, नहीं लिखेंगे, फिर 3 है, और अगले में भी 3 है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट जो डोमेन का है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन का है वो डोमेन कहलाएगी। क्लियर। उसके बाद हम बताते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन। सेकंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होगा कि किसी भी रिलेशन का जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास साइड में जो रिलेशन है उसका सेकंड कंपोनेंट देखना है, दूसरे नंबर पर आएगा, जो यहां पे 2 है, लिख देंगे हम, यहां 4 है, लिख दिया, यहां 6 है, लिख दिया। इसके बाद 4 6 हम लिख चुके, तो रिपीट नहीं करेंगे कोई भी। तो रेंज समझ में आ गया। मतलब कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन होगा, सेकंड कंपोनेंट रेंज होगा। उसके बाद कोडोमेन क्या होती है, हम बता रहे हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, लेट आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर मान लीजिए, यहां पर हमने क्या बताया, आर रिलेशन है, कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक बताया है।
पहले क्योंकि ए को लिखा है, तो अगर आप पहले ए का एलिमेंट लिख रहे हो तो रिलेशन ए टू बी होगी, और बी का लिखते हो तो बी टू ए होगी। तो अगर आर कोई रिलेशन ए टू बी है तो जो बी में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी का सेट कोडोमेन कहलाएगा। तो आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन all the element of set B is called codomain, तो जो भी B के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर A टू B है तो B के एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाएंगे। तो कोडोमेन क्या है? 2 4 6। अगर मान लीजिए रिलेशन अगर आप लेते हो B टू A लेते हो, तो जो A के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। तो इसके अंदर हमने आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में डिस्कस किया है। अब उसके बाद हम जो टाइप ऑफ रिलेशन बताएंगे आपको, तो देखिए उसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। अब रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होती है? तो मान लीजिए ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर हमें गिवन है इन ए सेट ए, किसी सेट ए के अंदर इज कोल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ। देखो कोई भी हमने क्या कंसीडर किया, हर बार हम एक आर रिलेशन कंसीडर करके चलेंगे और ए कोई सेट कंसीडर करके चलेंगे। ये कॉमन लाइन है, हर एक डेफिनेशन में हम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? इफ, यहां मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कहने का मतलब क्या है कि जो भी ए के जितने भी एलिमेंट्स हो खुद के साथ रिलेटेड हो। इट मींस अगर आपने किसी सेट ए के अंदर स्मॉल ए एलिमेंट कंसीडर किया है तो आइडेंटिटी कब होगी? जब खुद के साथ ही वो रिलेटेड हो, मींस ए कोमा ए। समझे? तो एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए आप। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है। तो ये आर कोई रिलेशन है, ये आइडेंटिटी कब होगी? जब वो खुद के साथ रिलेटेड हो। जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, इट मींस 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3। तो यहां से आप लोग देख रहे हो ये जो रिलेशन है, ये कैसी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन है। यही बताया कि खुद के साथ जब रिलेशन बनाए तो ही आइडेंटिटी होगा। मान लीजिए आपके पास यहां पर 4 एलिमेंट आ गया और रिलेशन ये दे रखी है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास सेट ए के अंदर 4 है, बट इसमें क्या और चाहिए? 4,4। अगर इसमें 4,4 होता तो ये रिलेशन कैसी होती? आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद आप लोग देखिए सेकंड टाइप है, वो होती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन होती क्या है? तो आप लोग देखिए वही आपको कंसीडर करके चलना है। यहां तक जो ये लाइन कॉमन है ये हर एक में लिखेंगे। जो ये कॉमन लाइन है ये हर एक डेफिनेशन में लिखेंगे। क्या? ए रिलेशन, कोई भी रिलेशन दे रखिए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड। अब जैसे यहां पर आइडेंटिटी था, अब की बार यूनिवर्सल नाम है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ। अब क्या है? इफ क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है कि जो ए के जो सभी एलिमेंट्स है वो ए के ईच एलिमेंट्स के साथ जब रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन कैसी रहेगी? यूनिवर्सल रिलेशन रहेगी। और सबसे जो लार्जेस्ट रिलेशन होती है, सबसे लार्जेस्ट यही रिलेशन होती है, लार्जेस्ट रिलेशन क्या होती है? यूनिवर्सल रिलेशन। तो या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन ए, ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मान लीजिए हमारे पास लेट कोई सेट ए है
जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी है। क्लियर? और आपको आर रिलेशन यूनिवर्सल कब होगी? आपको ए कार्टेशियन ए करना है। तो ए कार्टेशियन ए का मीन्स होता है, इससे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कैसे निकालेंगे कि पेयर खुद का खुद के साथ। तो मान लीजिए आप ए एक बार फिर लिख लीजिए। अब ए का पेयर ए के साथ बनेंगे तो क्या होगा? ए कोमा ए का पेयर बी के साथ ए कोमा बी, ए का पेयर सी के साथ ए कोमा सी। क्लियर? फिर बी लो, बी का पेयर ए के साथ बी कोमा ए, बी का बी के साथ बी कोमा बी, बी का सी के साथ बी कोमा सी। उसके बाद आप सी लीजिए, सी का बनाइए सी कोमा ए, फिर सी का बी के साथ सी कोमा बी, सी का सी के साथ सी कोमा सी। हो गया? तो हमने क्या किया है, जब खुद जो ए के जितने भी एलिमेंट है उसको सभी के साथ पेयर किया है हमने, तो ये कैसी रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन होगी। और सबसे लार्जेस्ट जो रिलेशन रहेगी वो ही यूनिवर्सल रिलेशन रहेगी। ठीक है? उसके बाद थर्ड नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है वॉइड रिलेशन, जिसको हम एम्प्टी भी बोल देते हैं। आपने सेट पढ़ा है, आपने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने करवाया था वॉइड एम्प्टी या नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। तो आप लोग यहां से लिखोगे ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ क्या रहेगा कि नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू each element of A। क्या रहेगी रिलेशन? जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे ए के सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाए, इट मींस R इज इक्वल टू फाइव का मतलब हमने बताया था कि नल सेट होता है। ठीक है ना? तो कैसे, मैं आपको रिलेशन बताता हूं। मान लीजिए मैं आपको R को रिलेशन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ए पी, या लिख देता हूं ए पी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। यहां से ए लेस देन बी है, हमने कंसीडर किया सेट ए में एलिमेंट्स है 4 5 6, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3। अब आप लोग देखिए कि पहले ए का पेयर बनाओ। आप लोग देखो, ये हमें क्या करना है? फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा लिखना है। तो बताओ 4 किसी से छोटा है इसमें? अगर 4 1 लिखे तो 4 बड़ा है इसे, 4 किसी भी से छोटा नहीं इसमें। उसी प्रकार 5 देखेंगे, किसी से स्मॉलर नहीं है, 6 भी किसी से स्मॉलर नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये एम्प्टी रिलेशन होगी। उसके बाद आप लोग देखिए जो नेक्स्ट हमारी रिलेशन होगी वो कौन सी है? इनवर्स रिलेशन। हम नेक्स्ट रिलेशन करवा रहे इसी के अंदर कि इनवर्स रिलेशन हमारे पास फोर्थ है, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होती है? लेट कोई भी मेरे पास सेट है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ आर, देन क्या रहेगा? देन द रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। देखो रिलेशन मेरे पास मान लीजिए कोई आर कोई रिलेशन है जो कहां से कहां तक है? ए टू बी। तो उसका इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स होगा। तो उसमें क्या होगा? चेंज हो जाएगा डोमेन और रेंज। ये ए टू बी है तो क्या हो जाएगा? बी टू ए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आर मेरे पास है ये 1 2 2 3 6 4, ये मेरे पास है। अगर आपको आर इनवर्स निकालना हो तो इंटरचेंज कर दो दोनों को, 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 2 3 का 3 2 हो जाएगा, और ये 4 6 हो जाएगा। तो ये आर इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने आपको बताया कि जो रिलेशंस के अंदर, अब देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिलेशन है वो कौन सी, जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ते हो, अब उससे रिलेटेड रिलेशन आएगी। हमारी जो रिलेशन है वो क्या है, अगली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आप 12th में करोगे उसी के अंदर आएगा। तो ये जो मेरे पास रिलेशन होती क्या है, मैं इसी में बताता हूं आपको फर्क। देखिए ये रिलेशन आपने आइडेंटिटी लिखी है, मैं यहां लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डेफिनेशन सेम है दोनों की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या रहेगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ऑन ए इफ क्या रहेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। डेफिनेशन भी सेम है, फर्क क्या है देखो बताता हूं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था ए 1 2 3, तो मैंने कहा कि ए अगर आर रिलेशन है वो क्या रहेगी, इसके अंदर की एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इट सेल्फ, मतलब ए के सभी एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड हो। इट मीन्स 1 1 2 2 3 3, यही होगा। आप लोग यहां से देख रहे हो कि इसके अंदर 1 1 2 2 एंड 3 3 है। तो आप लोग देखो, आप कहोगे जी ये आपने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि यही आपने आइडेंटिटी बताई है। तो भाई बिल्कुल है, इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं, इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं। समझ गए, आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्सिव, डेफिनेशन से मैं बात सेम है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसी सेट ए की एक रिलेशन और बनाई है, ये क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इस प्रकार से मैंने ये रिलेशन एक बना ली यहां पे, ठीक है। अब कहोगे जी ये रिलेशन कैसी है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। अब आप कहोगे जी इसमें तो आपने कहा था कि क्या है कि जो भी एक एलिमेंट है वो सारे के सारे खुद के साथ रिलेटेड है, यही बात हमने बताई है कि 1 1 2 2 3 3 3 हमें मिल रहा है, तो क्यों नहीं है आइडेंटिटी। तो आप लोग दोनों में फर्क इतना ही है, ध्यान रखिए कि अगर मेरे पास ये देखो, अगर एवरी एलिमेंट एवरी खुद के साथ जब रिलेटेड हो और उसमें अगर सिर्फ खुद के साथ ही होना चाहिए, अगर उस रिलेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए 2, तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं और खुद के साथ भी एलिमेंट, मतलब खुद के साथ रिलेटेड एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगी, वो आइडेंटिटी नहीं होगी। आइडेंटिटी सिर्फ वही रिलेशन रहेगी जिसके अंदर, जिस रिलेशन में सिर्फ वही एलिमेंट आए जो खुद के साथ ही रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा नहीं होंगे, यह आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से हम एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is a reflexive relation, is a reflexive relation, कि जो भी रिलेशन आइडेंटिटी होगी वो रिफ्लेक्सिव होगी, बट every reflexive relation, but every reflexive relation may or may not be identity, मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपको समझ में भी आ रहा है कि देखो ये रिलेशन आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशन हो सारी सारी रिफ्लेक्सिव होंगी, बट सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकती है और नहीं भी, ये आप ध्यान रखेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। अब भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर कोई भी रिलेशन अगर आपको दे रखी हो उसका रिवर्स आप देख लीजिए। कैसे, हम लोग यहां से डेफिनेशन देखो सिमेट्रिक रिलेशन की लेते हैं, लेट आर इज द रिलेशन, आर इज द रिलेशन, ये आप देखो किसी सिंगल सेट में भी ले सकते हो या ए टू बी भी लिख सकते हो। आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने ए बी दो एलिमेंट सेट ए में कंसीडर करके चले हो, अगर आप ए बी पेयर आर में कंसीडर करते हो तो आपको लिख के क्या ना उसका रिवर्स बी ए बी आर में होना चाहिए। ये आप देखो, ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स आप याद रखोगे ये एज इट इज आएंगे। यहां से देखो क्या क्या, अगर इसमें ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर,
इसमें आप ये याद रखोगे, अगर हमने कोई एलिमेंट ए सेट ए में देखता है तो ए का पेयर ए के साथ होगा। इसमें क्या है, अगर आप ए बी कोई पेयर रिलेशन में लेके चलते हो तो उसका रिवर्स इट मींस बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब आप लोग देखिए कैसे, हम लोग देखो ऊपर ये रिलेशन है, यहां पर देखो क्या ये सिमेट्रिक है, रिवर्स चेक करो, 1 1 है उसका रिवर्स 1 1 है, 2 2 का रिवर्स 2 2 होता है, 3 3 का है, ये तो छोड़ दीजिए। अब 1 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 1 ऑलरेडी यहां पे है, 2 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 2 ये भी है। तो ये रिलेशन कैसी रिलेशन हुई, ये सिमेट्रिक भी है, समझ गए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, मान लीजिए आर कोई रिलेशन है, यहां से है 1 1 1 2 2 1 2 3। आप मुझे बताइए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो आप चेक करिए, 1 1 है उसका रिवर्स 1 1 होगा, 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 2 1 का रिवर्स 1 2 है। अब देखो 2 3 का रिवर्स 3 2, ये नहीं है। अब 3 2 नहीं है तो ये रिलेशन कैसी नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आप कहोगे सिमेट्रिक कब होगी, तो आपके पास इस रिलेशन में क्या होना चाहिए कि सिमेट्रिक हो जाए, 3 2 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 3 2 ऐड कर रहा हूं, 3 2 ऐड करता हूं तो इसका रिवर्स देखो, 2 3 का रिवर्स 3 2 है, मिल गया, 3 2 का रिवर्स 2 3 मिल गया। तो इट मींस ये रिलेशन अब कैसी बन गई, सिमेट्री। तो आपको दोनों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ पेयर खुद का खुद के साथ होना चाहिए, सिमेट्री को कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए सेट ए के अंदर वही एलिमेंट मैंने 1 2 3 लिया था, अब यहां पर देखो 1 1 तो है पर 2 2 नहीं है, तो इट मींस ये रिलेशन कैसी नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो 2 2 है ना तो 3 3 है। बट जो सिमेट्री है उसमें ये नहीं देखता खुद का पेयर खुद के साथ, उसमें सिर्फ उसका रिवर्स देखेगा। 1 1 का रिवर्स है 1 2 का 2 1 है, 2 1 का रिवर्स 1 2 है, 2 3 का रिवर्स 3 2 है, 3 2 का 2 3 है, सब के सब है। तो रिलेशन कैसी है, सिमेट्रिक है। उसके बाद थर्ड जो रिलेशन है वो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगी कि कोई भी रिलेशन मेरे पास दे रखी है, मान लीजिए लेट, ये लिखेंगे आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। यहां से आप देखिए, मान लीजिए आप ए बी पेयर रिलेशन आर में कंसीडर करके चलते हो एंड बीसी बी रिलेशन आर में है, तो आप लोग देखो समझने की रिलेशन है, थोड़ी हार्ड रिलेशन है ये, ध्यान रखना। अगर आपने ए बी पेयर बिलोंग्स टू आर में है और बीसी भी किसमें करता है, आर में, ये आपको लेके चलने दो पेयर। पेयर कैसे होंगे ये ध्यान रखोगे, इसका सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको चेक क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट। एसी भी अगर आर में है और ये यहां से ए फॉर ऑल ए बी सी किसमें होंगे, सेट ए के अंदर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सिर्फ आपको जो हमारे पास डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली जो मैं यहाँ पे इसमें घोड़ा लगा रहा हूं, इसके अंदर क्या है, ये जो यहाँ ये याद रखेंगे आपको। क्या है इसमें, ए बी आर में है, बीसी भी आर में है, तो फर्स्ट लास्ट भी आर में होगा और यहां से ए बी सी की वैल्यू किस में से लेंगे, जो सेट आपने ऊपर लिया है सेट ए में से। अब मैं आपको देखता हूं, आप इसमें देखिए, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखिए, मान लो ये आप ले लीजिए, आप लोग देखो यहां से पहला पेयर मैंने 1 1 लिया है, 1 1 लिया, तो दूसरा पेयर इसमें क्या ले सकते हैं जो 1 से शुरू होगा, तो एक तो 1 से ये शुरू हो रहा है, एक ही पेयर है, तो ये कैंसिल करो, तो 1 2 देखो 1 2 आर में है, बिल्कुल 1 2 आर में। फिर आपने सेकंड पेयर 1 2 लिया है, तो दूसरा पेयर कौन सा लोगे, जो 2 से शुरू होगा, तो 2 से शुरू एक ही हो रहा है, ये 2 3 हो रहा है ना, तो यहां से कॉमन काट दो, तो क्या 1 3 आर में है, आर में है, 1 3 आर में नहीं है, आर में नहीं है ना, तो ये रिलेशन कैसी नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। कब होगी, यहां पे 1 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 3। चलो बना के चलते हैं, आपको मैं सिखा रहा हूं इसके अंदर, ठीक है ना। अब अगला पेयर लो आप, जैसे आपने अगला लिया, यहां से 2 3 ले लिया, 2 1 ले लिया, उसके बाद आप 2 3 लीजिए, और अब देखो अगला भी है, यहां से देखो 1 2 लिया है, तो अब 2 से शुरू होने वाले पेयर 2 1 हमने कर दिया था। अब आपने 2 1 लिया है, तो 1 से शुरू होने वाला एक ही है, एक तो ये 1 3 है,
दूसरा कौन सा है 1 1 है, तो कॉमन काटो तो 2 3 है, यहां है, ये कॉमन काटो 2 1 है, बिल्कुल है, यहां तक भी ठीक है। फिर आपने अगला पेयर कौन सा लिया, सब चेक करने, सब पेयर, काफी टाइम लग जाएगा। 2 3 लिया आपने, तो 3 से शुरू होने वाले तो आपके पास यही है 3 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 2 क्या इसमें है, नहीं है, तो रिलेशन कैसी नहीं है, अब भी नहीं है, तो क्या और ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 2 भी ऐड करना पड़ेगा, कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहां से मतलब इस प्रकार आप देखोगे, तो मैं आपको रिलेशन लिखता हूं, एग्जाम्पल R इज इक्वल टू, मेरे पास कोई भी रिलेशन है, मान लीजिए ये है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, ये यहां से 2 3 3 2 1 3 3 1। अब ये जो रिलेशन है ये सारे की सारी क्या है, ट्रांजिटिव है, समझ गए। क्यों, आप लोग चाहिए चेक कर लेना, जैसे आप लोग देखोगे 1 2 1 2 इसमें है, आपने देखा 1 2 2 1 2 से 2 कट गए तो 1 1 इसमें है। इसी प्रकार आप अगला देखो 1 2 2 2 देखो, यहां से 1 2 2 2 लिया, 2 से 2 कैंसिल तो 1 2 भी है, तो सभी पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे, आप चेक करके देख लेना इसके अंदर, तो ये रिलेशन होती है ट्रांजिटिव। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मैं इसको और बेटर तरीके से समझा दूंगा। तो ये जो हमने रिलेशन पढ़ी है, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को ये सारी बातें आ गई, अब जैसे 12th के बेसिस पर चले, एक लास्ट की होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपकी 11th में नहीं है, बट छोटे सी कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मेरे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, सबसे जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस होती है आइडेंटिटी। सबसे जो छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है वो आइडेंटिटी रिलेशन, जो मैंने बताई थी आपको डेफिनेशन में, और सबसे लार्जेस्ट मैंने बताया भी था यूनिवर्सल होती है। तो आप लोग ये छोटे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने रिलेशन का टॉपिक, टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताई है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये क्वेश्चंस आपको जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जब भी आपको पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई भी सेट आपके पास दे रखा है, लेट कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, और सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। आपके पास पूछे नंबर ऑफ टोटल रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो क्या होगा फॉर्मूला 2⁻mn, ये आप याद रखोगे। अगर मान लीजिए आपके पास किसी सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 4 6 और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में तो 3 हुए, बी में कितने हो गए 2 हो गए, तो टोटल रिलेशन क्या होगी 2 की पावर क्या होगी 3 इंटू 2 की पावर 6 होगा। तो 2 की पावर 6 क्या होगी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये टॉपिक हमने आपको रिलेशन का पढ़ाया, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस। तो ये जो टॉपिक है 11th और 12th दोनों में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी जो हमारे पास इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।